औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए लेक्चर में अजीज़ तालिब इल्मों में मैं हूँ आपके साथ प्रोफेसर गुलाम रसूल। हमारा आज का टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है मुताबिकत के असूल। साले दोम के सिलेबस में ये हमारा एमसीक्यूज़ जो ग्रामर का टॉपिक है उसमें से ये 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। ये चंद असूल हैं, चंद रूल हैं जो आपके सामने बयान किए जाएंगे। इनको तवज्जो से सुनिएगा। इनको सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुताबिकत के असूल में आने वाले जितने एमसीक्यूज़ होंगे आप आसानी के साथ उनको हल कर सकें। मुताबिकत के लुग़वी मानी मुवाफ़िक़ करना, बराबर करना ये है। और उसके बाद मुताबिकत, ग्रामर में मुताबिकत से मुराद वो असूल हैं जिनकी रूह से फ़ेल की फ़ाइल या मफ़ूल के साथ मुताबिकत का हमें इल्म होता है, उसे मुताबिकत कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें अपने असल टॉपिक की तरफ जाने से कबल फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल इन 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जब आप इसको ज़हन में रखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके जुमले आएंगे उसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का नाम आएगा, तो अगर आपको पता होगा फ़ेल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ूल क्या होता है, तो आप आसानी के साथ उन चीज़ों को टैकल कर लेंगे, आसानी के साथ उन चीज़ों को समझ लेंगे। अच्छा, फ़ेल किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए वो फ़ेल है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कोई भी काम होना उसको फ़ेल कहते हैं। और उसके बाद फ़ाइल, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जो शख्स काम कर रहा होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। और उसके बाद मफ़ूल है जिस पे काम किया जाता है उसे मफ़ूल कहा जाता है। तो आइए फ़ेल के मुताबिकत के साथ, फ़ेल की मुताबिकत फ़ाइल के साथ ये चंद असूल हैं जो आपके सामने मैं बयान करता हूँ, उनको तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर 1, अगर फ़ाइल मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। कि मीन्स जो काम करने वाला है अगर उसका जो जेंडर है वो मुज़क्कर होगा तो जिस पे काम किया जा रहा है वो भी मुज़क्कर होगा। मिसाल के तौर पर लड़के कॉलेज गए, तो काम करने वाले यहाँ लड़के हैं, जो उनका फ़ेल है वो मतलब उनका जाना है, वो गए, यहाँ गए, मफ़ूल उनका कॉलेज है। अगर फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। जो काम करने वाला है अगर उसकी जो जिन्स है वो मुअन्नस होगी तो जो उसका फ़ेल है, जो उसका काम है वो भी मुअन्नस की हालत में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर लड़की कॉलेज गई। उसके बाद है अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद होगा। मीन्स जो काम करने वाला है अगर वो वाहिद होगा तो उसका जो फ़ेल है, जो उसका काम है वो भी वाहिद होगा। मिसाल के तौर पर लड़का कॉलेज गया। उसके बाद है अगर फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल भी जमा होगा। काम करने वालों की तादाद अगर ज़्यादा होगी, जो काम है उसकी जो नयत है वो भी उसमें उसी तर्ज पे होगी। मिसाल के तौर पर लड़कियां कॉलेज गईं। तो इसके बाद देखा जाए दूसरे नंबर पे, अगर फ़ाइल वाहिद हो तो और उसका एहतराम मकसूद हो तो फ़ेल जमा आएगा। ये एहतराम के ज़मरे में ये बात आपको ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि अगर फ़ाइल वाहिद हो तो उसका एहतराम हो तो फ़ेल जमा आएगा। यहाँ जमा देखिए, अल्लामा इकबाल अजीम शायर थे। तो देखिए अगर ये तो जो हम फ़ाइल की बात करें ये तो मुज़क्कर है और वाहिद है, लेकिन जिस पे हमने कहा जो फ़ेल जमा आएगा थे, वो क्यों आ रहा है? उसकी वजह यह है एहतराम यहाँ मकसूद है। हम एहतराम की बात कर रहे हैं, उस्ताद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो इसी वजह से एहतराम मकसूद था। जो उसका फ़ेल है वो जमा में आ चुका है। वालिद साहब घर आ रहे हैं, तो एहतराम मकसूद था, इसलिए यहाँ जो उसका फ़ेल है ये भी जमा आ गया। उसके बाद नंबर 3 पे देखा जाए, अगर इसमें फ़ेल जमा हो तो फ़ेल वाहिद और उसकी जिन्स के मुताबिक आएगा। अगर इसमें फ़ेल जो वो इसमें वो फ़ेल अगर वो इसमें फ़ेल जमा हो तो जो फ़ेल है फ़ेल वाहिद और उसकी जिन्स के मुताबिक आएगा। फ़ेल वाहिद होगा और उसकी जो जिन्स होगी उसके मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पर रेवड़ चल रहा है, उसके मुताबिक है फ़ौज पेश कदमी कर रही है। हमने पहले बात की थी इसम फ़ेल जमा, ये रेवड़ इसमें फ़ेल जमा है, फ़ौज इसमें फ़ेल जमा है, हजूम इसमें फ़ेल जमा है, तबलीगी जमात इसमें फ़ेल
जमा है, इसमें फेल जमा हो तो फेल वाहिद आएगा। अब वाहिद ये कैसे आ रहा है, रेवट चल रहा है, चल रहे नहीं है, चल रहा है, फौज पेश कदमी कर रही है, वाहिद आ गया है। हजूम नारे लगा रहा है, नारे लगाना ये वाहिद आ गया है। तबलीगी जमात अफ्रीका पहुंच गई है, पहुंच जाना उसका ये वाहिद आ गया है। किस वजह से, अगर इसमें फेल जमा होगा, जो इसमें फेल है वो अगर जमा होंगे, जो उनका फेल होगा वो वाहिद होगा। उसके बाद देखा जाए, अगर एक से ज्यादा अस्मा इकट्ठे आ जाए और इनकी जिन्स में इख्तलाफ हो, मतलब कि कुछ नाम होते हैं वो अगर इकट्ठे आ जाए, उनकी जो जिन्स है उसमें इख्तलाफ हो, जिसमें मीन्स वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इनकी जिन्स में इख्तलाफ हो तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। एक से ज्यादा अस्मा की बात की गई और दूसरे नंबर पे जिन्स में इख्तलाफ की बात की गई। अगर एक से ज्यादा अस्मा नाम आ जाते हैं और इनकी जिन्स में इख्तलाफ होता है तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा, जो उसका आखिरी फाइल होगा, आखिरी जो काम करने वाला होगा उसके मुताबिक हम उसका फेल लगाएंगे। मिसाल के तौर पर, इस स्कूल में 5 उस्तानियां और 3 उस्ताद पढ़ाते हैं। क्या बात थी, जिन्स मुज़क्कर आ गई, इस वजह से हमने कह दिया वो पढ़ाते हैं। अगर ये आ जाता इस स्कूल में 3 उस्ताद और 5 उस्तानियां, तो फिर आना था पढ़ाती हैं। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल आप देखिए, 2 कुर्सियां और 1 बेंच टूट गया। यहाँ एक बेंच की बात की गई, वाहिद आ गया, उसकी जिन्स के मुताबिक आ गया, तो सो हमने कह दिया 2 कुर्सियां और 1 बेंच टूट गया। अगर ये ऐसे आ जाता कि 1 बेंच और 2 कुर्सियां, तो फिर आना था कि टूट गई। तो नेक्स्ट पे देखिए, अगर जुमले में कई अस्मा, कई नाम आ जाए या कई फाइल आ जाए, 2 चीजें, अगर वो नाम भी आ सकते हैं, वो कई फाइल भी आ सकते हैं। अगर जुमले में कई अस्मा फाइल आ जाएं और उनके आखिर में सब आ जाए, ये लफ्ज एक जहन में रखिएगा, उनके आखिर में सब आए तो फेल आखिरी इसम और फाइल की तज़कीरो तानीस और वाहिद जमा के मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पर, शायर के खतूत, किताबें और दीवान सब खो गया। क्या बात थी, लास्ट पे दीवान आ गया, जिसकी वजह से हमने कहा सब खो गया और लफ्ज सब भी आ गया, तो ये वाहिद मुज़क्कर है, दीवान वाहिद मुज़क्कर। अगर बात की जाए शायर की किताबें, दीवान, खतूत सब खो गए। खतूत, अगर खत आता तो खो गया आना था, खतूत आ गया, जमा आ गया, जिसकी वजह से तो हमने कहा खतूत सब खो गए, ये क्या हुआ, जमा मुज़क्कर हुआ। शायर के खतूत, दीवान, किताबें सब खो गई, किताबें जमा है और मुअन्नस है, इस वजह से सब खो गई, जमा मुअन्नस के ये पराये में आ गया, तो इसमें ये चीज़ देखी गई। अगर जुमले में कई फ़ाइल या अस्मा, जुमले में कई फ़ाइल या अस्मा आ जाएं और इनके आखिर में सब कुछ, इस लफ्ज़ को याद रखना है, जिनके आखिर में सब कुछ, कुछ या कोई आ जाए तो फेल वाहिद होगा। मिसाल के तौर पर, अनवर के मवेशी, फर्नीचर, मकानात सब सिलाब की नज़र हो गया। लफ्ज़ यहाँ सब आ गया है, जिसकी वजह से सिलाब की नज़र हो गया, जो हमारा फेल है वो वाहिद आया है। इसके बाद देखिए, बाप, बेटा, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, कोई साथ ना जाएगा। लफ्ज़ यहाँ कोई आ गया, जिसकी वजह से कोई साथ ना जाएगा, जो हमारा फेल है वो वाहिद आ गया है। उसका माल, असबाब, बाग, जागीर कुछ ना बचा। लफ्ज़ यहाँ कुछ आ गया, जिसकी वजह से जो फेल है वो वाहिद आ गया। इसके बाद आप देखिए, अगर फ़ाइल जमा मुतकल्लम, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं जमा मुतकल्लम, कलाम करने वाला, वो जमा की मीन्स हम की सूरत में आ गया है तो फेल जमा आएगा। अगर फ़ाइल जमा मुतकल्लम हम जुमले में आ जाए, जो फेल है वो जमा आएगा। मिसाल के तौर पर, औरतों ने कहा हम बाजार जाएंगे। अब औरतें हैं तो उसकी जिन्स के लिहाज से देखा जाए तो ये मुअन्नस है, लेकिन हमने कहा फ़ाइल जमा मुतकल्लम, अगर उसमें हम आ गया तो औरतों ने क्या, हम बाजार जाएंगे, हम की वजह से जो फेल है वो जमा आएगा।
اور نجمہ اور نائلہ نے کہا ہم پشاور سے آئے ہیں، ہم کی وجہ سے فعل جمع آ گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے اگر جملے میں دو فاعل کی بات کی جا رہی ہے، ایک ہی جنس کے آ جائیں تو فعل واحد اور ان کی جنس کے مطابق ہوگا۔ ایک تو اس میں جو فعل ہے وہ واحد ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جون سی ان سے جنس ہوگی اس کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ مذکر ہیں تو مذکر کے مطابق، اگر وہ مؤنث ہیں تو مؤنث کے مطابق۔ مثال کے طور پر کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کامیابی مؤنث ہے، ناکامی بھی مؤنث ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فضول باتیں کرنے سے شخصیت کا رعب اور دبدبا قائم نہیں رہتا۔ رعب اور دبدبا قائم نہیں رہتا۔ اگر یہ دونوں مذکر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں رہتا آ جائے گا۔ نیکسٹ دیکھا جائے اگر جملے میں دو فاعل کی بات کی جا رہی ہے، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث آ جائے تو فعل جمع مذکر ہوگا۔ دو فاعل کی بات کی جا رہی ہے، دو کام کرنے والے کہ مینز دو، اگر اس میں جو فاعل ہے اس میں ایک مذکر آ جاتا ہے ایک مؤنث آ جاتا ہے تو جمع مذکر آئیں گے۔ مثال کے طور پر علم اور نیک چلنی انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ علم مذکر ہے، نیک چلنی مؤنث ہے، درجہ بڑھا دیتے ہیں تو یہ جمع کی صورت میں آ گیا ہے۔ غم اور مفلسی انسان کی صلاحیتوں کو گہنا کر دیتے ہیں۔ غم مذکر ہے، مفلسی جو ہے وہ مؤنث ہے، گہنا کر دیتے ہیں تو ہم نے کہا جمع مذکر کی صورت میں آ جائے گا۔ نمبر 10 پہ دیکھا جائے کتابوں، اخباروں، رسائل اور آدمیوں کے نام جمع ہوں۔ مذکر کی یہاں واحد کی بات نہیں کی جا رہی، انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں، اخباریں، رسائل اور آدمیوں کے نام جمع ہو تو فعل اس کے مطابق واحد آئے گا۔ مثال کے طور پر کلیات فائز مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ کلیات ان کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ کتابیں اکٹھی کر کے ان کو ایک ہی جلد پہ جب مشتمل کیا جاتا ہے تو اسے کلیات کا نام دیا جاتا ہے۔ کلیات فائز مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد حسنین بازار گیا ہے۔ حسن حسین دونوں کو جمع کیا تو حسنین بنا، حسنین بازار گیا ہے۔ اس کے بعد روزنامہ خبریں اب جمع ہیں تو لیکن ہم نے پہلے بات کی تھی اگر وہ جمع کی صورت میں ہے تو فعل واحد آئے گا۔ خبریں باقاعدگی سے چھپ رہا ہے، روزنامہ خبریں باقاعدگی سے چھپ رہا ہے۔ نیکسٹ بات کی جائے اگر دو فاعل یا اسم مل کر ایک مجموعہ بن جائیں اور حرف عطف نہ آئے، حرف عطف اسے کہتے ہیں جو دو اسماء کو یا دو فاعل کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے یا دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے، دو لفظوں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے۔ اگر دو فاعل یا اسم ایک مجموعہ بن جائیں اور حرف عطف نہ آئے تو فعل واحد اور دوسرے اسم کے مطابق آئے گا۔ ایک تو فعل اس میں واحد آئے گا، اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ اسم ہوگا اس کے مطابق اس کی تذکیر و تانیث کے مطابق آئے گا۔ مثال کے طور پر قلم دوات یہاں رکھی ہے، قلم دوات کی بات آ گئی تو یہاں رکھی ہے۔ گھوڑا گاڑی بک گئی ہے، گھوڑا مذکر ہے، گاڑی مؤنث ہے، اس کے مطابق ہمارا جملہ ہے گھوڑا گاڑی بک گئی ہے۔ تو نیکسٹ دیکھا جائے اگر جملے میں دو اسم حرف عطف کے بغیر بطور فاعل آ جائیں، یہاں فاعل کی بات کی جا رہی ہے تو جنس کے اختلاف کے باوجود فعل جمع مذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میاں مذکر ہے، بیوی مؤنث ہے۔ ہم نے پہلے بات کی جملے میں دو اسم حرف عطف کے بغیر بطور فاعل آ جائیں تو کام کرنے والے دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے لیکن گزار رہے ہیں جمع مذکر اس میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد جن جملوں میں علامت نے آ جائے، نے موجود ہو، اس میں فعل اور صفت مفعول کے مطابق آئے گا۔ اس کا جو فعل ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ جو اس کا مفعول ہے اس کے مطابق آئے گا۔ میں نے کہا میں نے یہاں کے آم میٹھے پائے۔ لاسٹ دیکھا جائے جن جملوں میں کو آئے، ٹھیک ہے نا، جن جملوں میں کو آئے مطابقت ان پر لاگو نہیں ہوتی۔ میں نے یہاں کے آموں کو میٹھا پایا، ٹھیک ہے نا، یہاں ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا میں نے یہاں کے آم میٹھے پائے لیکن کو آ گیا جس کی وجہ سے میں نے یہاں کے آموں کو میٹھا پایا، ہم نے وہاں کے لوگوں کو گورا پایا۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارے مطابقت کے اصول. ان کو ذہن میں رکھنے سے سال دوم کے سلیبس میں آنے والے جو MCQs ہوتے ہیں آپ آسانی سے ان کو حل کر سکیں گے. اس لیکچر کو سنیے، اگر آپ کو اچھا لگے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے نیچے کمنٹ ہمیں کیجیے. تو سال دوم کے سلیبس میں مطابقت کے اصول، امدادی افعال، رموز اوقاف، مطلب جتنی گرامر ہے وہ ساری کے ساری اس کے لنک نیچے دیے گئے ہیں، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سن سکتے ہیں. اللہ حافظ.